फर्स्ट पॉइंट आ जाता है क्रिएट स्ट्रॉन्ग इमोशनल मेमोरीज एंड बीइंग प्रेजेंट इन हार्डशिप। देखो भाई, मेरी एक कज़न है, कज़न नहीं मेरी एक फ्रेंड है, उसका एक फ्रेंड है, वो इतना अच्छा है उसके लिए, मतलब वो ऐसा इंसान है जो कि बहुत टफ टाइम में किसी के काम आ जाता है ना अपन, क्यों ना जब घर में बहुत ज़्यादा आई थिंक फाइनेंशियल क्राइसिस में चल रहे हैं किसी के घर में, और किसी ने अपनी बहुत ज़्यादा हेल्प कर दी, फॉर एग्जांपल कोई एग्ज़ाम क्रैक करने में, या कुछ ऐसे टाइम में मदद कर दी जब लड़की आई थिंक बहुत ज़्यादा बड़ी परेशानी में है, या कहीं वो फंस चुकी है, ऐसी गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया, इस टाइम में जब कोई इंसान जब काम आता है ना, वो बहुत ज़्यादा अनफॉरगेटेबल बन जाता है। जब ये चीज़ मेरी फ्रेंड ने मुझे बताई कि वो इंसान ऐसा है, तो वो बहुत, मैंने भी ऐसे लोगों को आज़मा के देखा है कभी-कभी कि जब अपने पास ऐसा कोई दिखता नहीं है मदद के लिए, तब अपने को एक इंसान का नाम याद आता है। आई थिंक तुम्हें भी तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त यार इनका नाम याद आया, मुझे भी अपने दोस्तों का बहुत अच्छी मेरी एक फ्रेंड है उसका नाम याद आया। जब ऐसे लोग का नाम याद आता है ना, तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा अनफॉरगेटेबल है, तुम मरते दम तक उस इंसान को नहीं भूलोगे, क्योंकि वो व्यक्ति ने तुम्हारी बहुत ज़्यादा मदद करी है एक टाइम पे। सेकंड पॉइंट आ जाता है सोशली एक्टिव। अगर किसी को अनफॉरगेटेबल बनना है तो उसको आई थिंक बाहर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहना पड़ेगा, बाहर की जो चीज़ें चल रही है ना दुनियादारी उसमें। फॉर एग्जांपल इतने बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल रतन टाटा जैसे लोग जिन्होंने बाहर इतनी बड़ी कंपनी बनाई, और फिर उन्होंने इतना पैसा कमाया कि उन्होंने इतने करोड़ों रुपए तो लोगों में बांट दी है। कोई याद नहीं रखता भाई, कोई कितना ही बड़े से बड़ा कुछ कर ले, कोई कंपनी बनाया कुछ भी कर ले, बट अपने को लगता है ना किसी ने डोनेट कर दिया, किसी ने ये करा, किसी ने पेड़ लगा दिए, ऐसे लोगों को तो इंसान याद रखता है। मैं तो याद रखती हूँ, मेरे लिए ऐसे लोग बहुत ज़्यादा अनफॉरगेटेबल हैं। वो लोग ऐसे लोग होते हैं जो कि और लोगों को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, उनका एक अंदर लीडरशिप वाली चीज़ें होती है कि भाई मल्टीप्लाई करते रहते हैं वो लोग। जैसे अब मैं हूँ, मैं ठीक है, मैंने कुछ अपने प्लान्स या मैंने कुछ अपना सोच के रखा है कि मैं इन लोगों के लिए ये करूँगी, अब बट मैं निपट ली कभी, बट मैं अपने लोगों को सिखा रही हूँ, मैं एक छोटे छोटे अपने वो खड़े कर रही हूँ लोग, कि मेरी वो जो चीज़ें हैं वो कायम रहे। जैसे रतन टाटा, उन्होंने भी ऐसे थोड़ी कि वो बस चले गए और अब सब कुछ ख़त्म। उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने, उनके बेटे होंगे, उनकी टीम में कुछ लोग होंगे, तो उनकी लेगेसी चलती आएगी और चलती रहेगी, तो उनको इंसान जानता रहेगा। अगर तुम्हें अनफॉरगेटेबल बनना है ना, आज से कुछ ऐसी चीज़ करना शुरू कर दो। ये मैं कुछ बड़े लेवल पे बात कर रही हूँ, ठीक है, कि आज से कुछ ऐसी चीज़ करना शुरू कर दो कि तुम मरते दम तक तुम ऐसी चीज़ बिल्ड कर दो कि तुम्हें आई थिंक पूरी दुनिया याद रख सके। और तुम अगर मर भी गए तो तुम ऐसे ऐसे लोगों को वो करो कि एक पिक्चर में शायद बोलते थे ना कि इसकी हेल्प कर देना, फिर उन लोगों से बोल देना कि इसकी 3 लोगों की हेल्प कर दें। इस टाइप की चीज़ें जब इंसान करता रहता है ना, तो आई थिंक उसका नाम कभी ख़त्म नहीं होता दुनिया में से। थर्ड चीज़ आ जाती है जो मुझे बहुत अनफॉरगेटेबल लगती है, वो है अभी के टाइम पे कुछ ऐसे इंसान मिलना जो कि बहुत ज़्यादा पैशनेट है अपने काम के लिए, उनको अपना काम बहुत ज़्यादा पसंद है। फॉर एग्जांपल हमारे कॉलेज में एक सिंगर आए थे, आई थिंक वो उतना ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होंगे, बट उनकी वो जो स्किल और वो काम को करने का एक चीज़ रहती है ना यार, कि तुम्हें इतना ज़्यादा कुछ पसंदीदा काम कर रहा है अपना कि तुम्हें भाई मज़ा आ जा रहा है। फॉर एग्जांपल कोई लोग सिंगर्स होते हैं ना, वो लोग अपनी दम लगा रहे थे, अपनी जान लगा रहे थे, अपना पसीना अपना गला फाड़ देते हैं वो लोग। श्रेया घोषाल, सरनेम सही बोला ना मैंने। इस टाइप के जो लोग होते हैं ना, ये लोग इतना ज़्यादा पैशनेट होते हैं ना अपने काम को लेके, जब भी लोग इनका कोई गाना आ जाए ना, तो हमारे दिमाग में वो अनफॉरगेटेबल तुम भूल नहीं पाओगे उन चीज़ों को। कोई कोई आवाज़ ऐसी होती है, अरिजीत सिंह जैसे लोग, उनकी आवाज़ इतनी अच्छी होती है कि तुम उन्हें नहीं भूल पाते। और केके, वो भले ही चले गए हैं, उनकी डेथ हो गई है, बट वो ऐसे है कि उनकी आवाज़ और उन जैसे गानों को कोई बीट नहीं कर सकता। किसी में दम है तो भाई सामने लाओ, उसको कौन कर सकता है, सच में वैसी आवाज़ है ना, बीट कभी नहीं कर सकती। और ये मैं बस सॉन्ग्स की बात कर रही हूँ, सिंगर्स की बात कर रही हूँ, अदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। कोई इंसान, एलोन मस्क जैसे लोग, भूल पाओगे क्या तुम उनको? मार्स पे जाने का बहुत लोगों ने सोचा होगा, बट करके दिखाने वाला बहुत कम लोग हैं। अब जो सच में किसी का मन होता है ना, तो वो एक वो चीज़ ढूंढ ही लेता है, एक वे ढूंढ लेता है। तुम्हारा सच में कोई काम का मन है ना, तुम एक वे ढूंढ लोगे। तुम्हें सच में शिमला जाना है ना, तुम एक वे ढूंढोगे, एक रास्ता ढूंढोगे। अगर तुम्हें सच में जाना है तो, तुम्हें नहीं जाना है तो तुम एक एक्सक्यूज़ ढूंढ लोगे कि भाई मेरी बीमार हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तुम नहीं करोगे वो चीज़। तो ये चीज़ अपने जो काम को लेकर जो पैशनेट हो ना तुम, ये बहुत ज़्यादा अनफॉरगेटेबल बनाता है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलता है, जहाँ वो देखने को मिल जाते हैं मेरे दिमाग में छप जाते हैं ऐसे लोग। अब आई थिंक बहुत सारे लोगों के दिमाग में भी। फोर्थ पॉइंट आ जाता है काइंडनेस के ऊपर, और एक छोटी सी चीज़ बोलूँगी, फिफ्थ पॉइंट भी सुन के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है।
तो हाँ, काइंडनेस वाली चीज़ ऐसी है ना कि ये तुम्हें अभी भी विश्वास दिलाती है कि तुम ह्यूमैनिटी पे, इंसानियत पे भरोसा रख सकते हो। फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा तपती गर्मी पड़ने वाली है अभी, तैयार हो जाओ सब, ठीक है? बहुत गर्मी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा कड़कती धूप आएगी, ठीक है? अब जैसे कोई लेबर है, वो काम कर रहा है, अब तुमने किसी को पानी की बोतल जाके दे दी है, वो बंदे के जो मुस्कान आएगी ना, वो पूरी अपना दिन का काम ख़त्म करते करते भी ना तुम्हें याद करेगा कि उसने मेरे को पानी दिया था। मतलब ऐसे लोग याद रह जाते हैं, समझ रहे हो? बहुत ज़्यादा ठंड है, कोई गरीब इंसान है, किसी उसके लिए तुम्हें एक ब्लैंकेट दिया है, उसको कुछ दिया है, तुम्हारे लिए बहुत छोटी चीज़ है, बट तुम जब जिसको दे रहे हो ना, वो बहुत बड़ी चीज़ लगती है। फॉर एग्जांपल जो मैं हूँ, ठीक है? मेरी भी एक टाइम पे किसी लोगों ने इतनी मदद करी है कि कभी उनको मैं भूल नहीं सकती हूँ। फॉर एग्जांपल भाई, अपनी मम्मी मदद करती हैं अपनी, अपना सपोर्ट जो पीछे से वो कर रही है धीरे धीरे, कभी नहीं भूल सकते तुम। कभी किसी का एक्सीडेंट हो गया, कभी कोई जंगल में फंस गया, कभी कुछ हो गया, तुम किसी की मदद कर रहे हो ना, तुम उसके लिए काइंड हो रहे हो, नहीं बुला पाए कोई इंसान तुम्हें, ये चीज़ बहुत ज़्यादा अनफॉर्गेटेबल बना देती है तुम्हें, क्योंकि तुम अभी भी ऐसे इंसान हो कि तुम दूसरों को होप दे रहे हो कि देख भाई, अभी भी इंसानियत है। अगर कोई मर रहा है तो मैं उसकी वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं उसको हेल्प करूंगा। तो अदर इंसानों को भी एक इन्फ्लुएंस कर रहे हो तुम, और इंसानियत पे विश्वास है अभी भी तुम्हारे चक्कर में, अगर कोई ऐसा कर रहा है तो। अब ये सारे तो अच्छे अच्छे पॉइंट के ऊपर बात कर ली, अब ऐसा पॉइंट के ऊपर बात करते हैं कि जो थोड़ा सा नेगेटिव है बट समझने वाली चीज़ है। अनफॉरगेटेबल कोई इंसान अपने लिए इसलिए भी होता है क्योंकि वो इंसान अपने लिए बहुत बुरी बुरी चीज़ कर देता है एक टाइम पे आके। मैं एक साइकोपैथ से मिल रखी हूँ अपनी लाइफ में, हम लोग की बहुत अच्छी कन्वर्सेशन हुई है एक टाइम पे। एक साइकोपैथ था, वो बहुत बड़ा इंसान, और वो बहुत टॉक्सिक, नेगेटिव, और ऐसे लोग होते हैं जो कि तुम्हें आई थिंक ट्रॉमा दे देते हैं। ऐसे लोग होते हैं कि तुम उन्हें बहुत ज़्यादा भुलाना चाहते हो, बट वो इतनी बुरी चीज़ कर देते हैं तुम्हारे साथ एक टाइम पे आके कि तुम उन्हें भुला नहीं पाते हो। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा अनफॉरगेटेबल होता है। तुम आई थिंक जब भी उनका नाम लेते हो तो आई थिंक तुम्हारे मुँह से कुछ बुरा ही निकलता है। तो हाँ, ऐसी चीज़ होती है। और मैं तुम्हें बता देती हूँ, मेरी लाइफ में ऐसे कौन कौन से लोग मिले हैं मुझे जो कि अनफॉरगेटेबल है। मैं उन्हें भुला नहीं पाऊँगी, एक नंबर के कमी वाले लोग हैं, बट अनफॉरगेटेबल तो है। एक टीचर थी मेरे टाइम पे, मेरे स्कूल टाइम पे। वो ऐसी टीचर थी कि उसको मेरे से कुछ पर्सनली दुश्मनी थी, और वो मुझे अच्छे से जीने देती ही नहीं थी मेरे स्कूल टाइम पे कभी भी। मेरे को हमेशा रुलाती थी, और जब भी मेरे कोई दोस्त बनते थे उनसे मेरे को अलग कर देती थी। इस टाइप की एक टीचर थी मेरे स्कूल टाइम पे, जो कि ऐसे होता है ना, जो एक चीज़ होती है कि बच्चे बुली कर रहे हैं तुम्हें, एक दूसरे बच्चे को, बट वो टीचर एक छोटे से बच्चे को बुली कर देती थी। आई थिंक तब मैं बहुत छोटी भी थी, और मैं बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी, ठीक है? मैं अपनी एज नहीं बताऊँगी, नहीं तो कोई लोग गेस कर लेंगे अभी किसका बोल रही हूँ। तो हाँ, ऐसा था कि एक दिन चिल्ड्रंस डे था, और जब सारे केक कटिंग हो रही थी, आई थिंक टीचर देख रहा, केक कटिंग हो रही थी, तो फिर सारे बच्चों को जब केक सर्व हो रहा था, तो बंदी ने ऐसे ये मेरी प्लेट है, ठीक है? केक उसने ऐसे रखा मेरी प्लेट पर, और उसने ले जाके कहीं और रख दिया। उसने मेरे को केक नहीं दिया, वहाँ पे सारे बच्चे केक खा रहे थे और सब लोग मेरे पास रहते हैं। वो चीज़ मेरे को अभी तक याद है। और बट फिर एक कर्मा नाम की भी चीज़ होती है, तो फिर मुझे जब बाद में पता चला कि उस टीचर को उसके ऊपर केस लग गया था किसी चीज़ का, और उसको जेल हो गई थी। बहुत बाद में मुझे पता चला था, तो उस दिन मुझे अच्छा लगा था। अच्छा लगना नहीं चाहिए, बट मुझे इस टाइप का अच्छा लगा था कि मुझे कर्मा वाली जो चीज़ होती है उस पर बिलीव होने लगा था कि हाँ, तुम जिसके साथ बुरा करोगे तुम्हें यहीं भुगतना पड़ेगा उसके, तुम्हें अपने पाप का वो यहीं भरना पड़ेगा पूरा। तो ये चीज़ है, समझ रहे हो? तो हाँ, कभी कभी कोई लोग ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत बुरा कुछ तुम्हारे लिए कर देते हैं, वो लोग अनफॉरगेटेबल होता है। एक छोटी सी चीज़ और बोलूँगी, भले ही वो लोग अनफॉरगेटेबल हैं, बट तुम्हें अब और ज़्यादा दिमाग खुल जाता है इंसान का कि इस टाइप के लोग भी एग्जिस्ट करते हैं। तो तुम अब कुछ और स्ट्रांग होके बाहर आते हो, और तुम अब सेफ प्ले और अच्छे से खेल रहे हो उस दुनिया में, ओके? तो हाँ, ये थे कुछ 5 पॉइंट्स। आई होप तुम्हें पसंद आए होंगे। पसंद आए हो तो मिलता अगले वीडियो में। टेक केयर ब्रदर।